इयं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल के देवता हैं, विघ्न विनाशक हैं, कष्ट निवारक भी हैं। आपके सामने कष्ट कहने में कोई कठिनाई नहीं, इसलिए कि वेदों ने आपको आशुतोष कहा कि साहब आप बहुत जल्दी ही सुन जाते हैं और त्वरित आपने आपका कृपा होती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को, जो मुझे प्रेरणा हो रही है वो आपके विवेक की ही प्रेरणा है, आपकी ही प्रेरणा है। ये इस कार्यक्रम में थोड़ा सा आप सहभागी बने, सहयोगी बने, थोड़ा सा जनजीवन को, सब लोगों को इस भाव में लाने की कोशिश कीजिए, या कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें प्रत्येक आदमी अपने स्वास्थ्य रखने के प्रति चिंतित हो जाए। आज आश्चर्य यह है कि प्रत्येक आदमी भारतवर्ष में कुछ न कुछ बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने आहार विहार, खान पान, अपने मन इत्यादि को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश, जिससे स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हो, उन बातों की के प्रति लापरवाही में लगा हुआ है। रोगों की भीड़ बढ़ रही है, भय की स्थिति बन गई है, सारे लोग ठहर गए हैं, पूरा देश ठहर गया है, जीवन ठहर गया है, रोजी रोटी ठहर गया है, व्यापार ठहर गया है, क्रियाकलाप ठहर गया है। अब इस ठहराव को थोड़ा सा गतिशीलता देने में अब मनुष्य के स्तर से तो संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सोचने की स्थिति भी अगर देखी जाती है तो इंद्रियों के अधीन ही देखी जाती है। पूरे जिसको कर्तव्य है वह बुद्धि विवेक में इन बातों की सोच नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में सारे लोग बंद हैं, और बंद होने के चलते उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी गड़बड़ होते चली जा रही है। कम लोग स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, बेचैनी में हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा सारे लोगों के भीतर बुद्धि विवेक का संचार करने की कृपा करें, और आप थोड़ा सा सहयोग करें। आपसे ये प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद हमारे रहन सहन की, आयुर्वेद हमारे खान पान की, सुसंस्कृति के रक्षक भी है, संपादक भी है। जब हम जंगली जीवन से सभ्य जीवन को प्राप्त किए तो प्रकृति के साथ हमारा एकात्म संबंध बना रहे, हम प्रकृति के साथ मिलकर चलते रहें, इसके लिए वो बहुत ही अनुभव से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ते हुए वे लोग एक जीवन कला दिया, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के जीवन कला के नियमों के अनुसार अगर हम चलना सीखें, हम थोड़ा सा उस पर विचार करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज तन और मन दोनों स्वस्थ नहीं है। आज हमारे सामने ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की बीमारी है। हमारी रोग रक्षणी शक्ति जवाब दे दी है, जिसके चलते अभी के जो आधुनिक विज्ञान के जितने लोग हैं, अब सारे इस बात को कहने लगे हैं कि भारतवर्ष के लोगों की जो रोग रक्षणी शक्ति है, जो भगवान की तरफ से मिलती है, जन्म के साथ मिलती है, ईश्वर की ओर से ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ के चलती है, वह शक्ति
आज कम हो गया है या खत्म हो गई है। ईश्वरीय व्यवस्था में जो लाइफ फोर्स है, जो जीवन की जीवनी शक्ति है, यह भी कमज़ोर हो गया है, क्योंकि एक पूरे सृष्टि की रचना का एक वेग है, एक फोर्स है जो अपनी गति के साथ एक डायरेक्शन में, निर्माण की डायरेक्शन में चलती है। वह फोर्स भी लगभग कमज़ोर हो गया है और जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं। मनुष्य को जीवनी शक्ति और रोग रक्षणी शक्ति जन्मजात मिली हुई है। जब सृष्टि में हम पेड़ पौधों से निकल कर या निकाल कर गर्भ में ले जाए जाते हैं या जाते हैं, उस समय से ये सारी क्रियाएं हमारे साथ ऑटोमेटिक होती रहती है और होने की व्यवस्था है। लेकिन आज कुछ हमारे खान पान, रहन सहन की मिलावट में के चलते इसका भी बाधा उत्पन्न हो गई है। हमारे जो आहार हैं, एक तो हम ऐसे आहार लेते हैं जिससे कि हमारे भीतर की संचालिका शक्ति उससे पचा नहीं पाती, उससे शरीर बना नहीं पाती है। जैसे किसी भी भोजन में, जैसे कि अधिक तेल का खाना, अधिक मिठास पदार्थों का खाना, तला छना खाना, भूख के नहीं रहने पर भोजन करते रहना, जब मन करे तब खा लेना, सुबह से शाम तक कभी भूखे रहना, कभी भोजन कर लेना, इंद्रियों में नींद का जो व्यवस्था है काल के अनुसार नहीं करना, ये सारे अतिक्रमण जो हम करते हैं, इसके चलते हमारी जो जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। इन बातों का समर्थन तो हमारे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वे भी करते हैं। मैं श्याम बिहारी तिवारी इस कार्यक्रम वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के पीछे, इस कार्यक्रम के आरंभ के पीछे या इस कार्यक्रम को चलते रहने के पीछे यही कारण है कि मुझे प्रेरणा होती है कि आप लोगों को कुछ अपने इन विचारों को दीजिए कि जिसमें कि आयुर्वेद के प्रति वे लोग दिलचस्पी लेने लगे। जैसे ही आप कितना ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, इसमें दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लोग अगर जैसे ही सोचेंगे कि हमको स्वस्थ रहना है, तो उनको उनके भीतर जो ऑटोमेटिक शैली से ईश्वरीय शक्ति जो हमें चला रही है, उसमें उसको ज्ञान अपने आप आने लगेगा। वे अपने आप इन सारी क्रियाओं को करने लगेंगे। ऐसी स्थिति में मैं इस कार्यक्रम को करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे पर थोड़ा सा ध्यान दें, आप इसे फैलाएं, आप इसे लोगों के भीतर जागृत करें कि आप अपने प्राचीन खान पान, रहन सहन पर थोड़ा सा हम लोग चलें। उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा काल के अनुसार जीवन को ढाल देना है और स्वाद के अनुसार भोजन की व्यवस्था करनी है। वस्तुएं तो सारी जैसे के तैसे है। रही बात कि अभी जो वस्तुएं हमें खाने के लिए मिल रही हैं, वे जहर से पैदा की जाती हैं और जहरीले पदार्थों से को रख के और उसको सुरक्षित रखा जाता है। इन जहरीले पदार्थों से भी हम अपने को कैसे बचाएं, इसके लिए भी एक छोटी सी भाव पैदा करने की आवश्यकता है, जिससे कि मनुष्य की जो जितनी व्यवस्था है, जो मरने की कगार पर जा रहे हैं, कोई स्वस्थ हो नहीं रहा है और जो भी रोग का आक्रमण होता है, जैसे अभी भी रोग की जो आक्रमण हुई है, वो अप्रत्याशित आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और हमारी सारी क्रियाएं, हमारी गतिविधियां बंद हो गई। ऐसी परिस्थिति में हमें सिर्फ चेतनता ही सुधार हमें इस संकट से उबार सकती है। जब हम चेतनता का इस्तेमाल करेंगे, प्रत्येक आदमी के भीतर ये चेतनता है, जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे
तो हम प्रकृति के साथ जुड़ के चलने की आदत बनाएंगे, काल के साथ चलेंगे, प्रकृति के अनुकूल चलेंगे, प्रकृति से अलग अपनी व्यवस्था को नहीं रखेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने रोग से पर अब हम लोगों को चर्चा करनी है कि हम लोग रोगी कितने मात्रा में हो गए हैं, उस हम क्यों रोगी हो गए हैं। तो सबसे अब मैंने पीछे चर्चा किया था कि हमारी जो हम लोग खाते हैं वो पचाने की जो हमारी व्यवस्था है, हमारे शरीर में मिलाने की जो प्राकृतिक व्यवस्था है, वो दो शैली है। हम जो खाते हैं उसको सबसे पहले तो उसका पाचन हमारे मुंह से चबा के जो खाते हैं लार से मिलकर ही होना शुरू हो जाता है। जब हम उसको आमाशय में निगल कर ले जाते हैं तो आमाशय में उसकी जो ऑटोमेटिक वहाँ से कुछ रस HCl खट्टा रस निकलता है और वहाँ जो बैक्टीरिया जो रहती है फर्मेंट कराने वाली, किण्वन कराने वाली, उस भोजन को वो चेंज कर देती है। जैसे और फर्मेंटेशन के आधार पर, किण्वन के आधार पर वहाँ पाचन होता है। अगर वहाँ किसी भी प्रकार की परेशानियाँ अगर नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत अटपट आहार इत्यादि नहीं है, तो आसानी से वो किण्वन कर देती है और वो पचने योग्य बनाते हुए फिर हमारे यकृत लीवर के माध्यम से बड़ी आंत तक ले जाती है, छोटी आंत तक ले जाती है और फिर जब वो पच जाता है तो हमारे शरीर में शोषण हो जाता है। इसके लिए हमारे पास दो प्रकार की अग्नि है, एक पाचक अग्नि है और एक हमारे पास धातु अग्नि है। हम जब अनाज हमारा पच जाता है, खाए हुए पदार्थ पच जाते हैं, गंध हमारा जो हमने लिया नाक से वो पच जाता है, भाव जो बनाया वो पच जाता है, सारी बात पच जाती है, तो सूक्ष्म स्थूल तन के लिए वो सब मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है तो जब नॉर्मल रहता है तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, आत्माएं भी प्रसन्न रहती है, इंद्रियां अपने कार्य में लगी रहती हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन शरीर में नहीं रहता है, पैखाना पेशाब सब सुचारू रूप से होते रहते हैं। इसलिए पाचक अग्नि को सबसे पहले पाचक अग्नि को हमें ध्यान में रखना है कि पाचक अग्नि हमारा कमजोर न पड़े। ऐसा ही खाना खाएं, ऋतु के अनुसार खाना खाएं, मित भोजन करें, उतना ही खाना खाएं जितना कि पच जाए, और वो जब उसमें किसी प्रकार का पचने के बाद जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगे तो उसको हम नियंत्रित करें। तब हमारा जो शरीर बनेगा, और शरीर जब बनेगा तो हम फिर धातु में मिलकर ये खाना हमारे धातु के साथ मिलकर रस, रक्त, अस्थि मज्जा में एक शुक्र बनेंगे। शुक्र बनने के बाद जब शुक्र पचता है तो ओज बनता है, और जब तक हम ओजस्वी नहीं हो जाते हैं तब तक रोग रोधक क्षमता पैदा करना और जीवनी शक्ति के फोर्स को बनाए रखना संभव नहीं है। इस क्रम में मैं इस कार्यक्रम को आपसे निवेदन है कि आप भोजन पर थोड़ा सा ध्यान दें, उतने ही भोजन लें जितना बचे, और बहुत तेल, बहुत मिर्चा, बहुत खटाई, किसी भी स्वाद को बहुत ज़्यादा न लें, और उस समय प्रकृति के साथ जुड़ के चलने की कोशिश करें। क्षेत्रीय उपलब्ध वस्तुओं को खाएं। इस तरह से अगर आप अपने नियम अपने को पालन करेंगे, अपने खान पान को बनाए रखेंगे, तो स्वस्थता आपके हाथ रहेगी, कोई भी बीमारी नहीं होगा। अगर बीमारी हो भी जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं सौंप रहा हूँ, इस और प्रार्थना के साथ कि इस कार्यक्रम को आप विज्ञान का कार्य कम, लेकिन इस कार्यक्रम स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी मनुष्य को रोग मुक्त करने का जो आयुर्वेद का उद्देश्य है उसके प्रति जागरूक होने की प्रवृत्ति आप जरूर बनाएं। मेरा उद्देश्य लक्ष्य यही है कि हम एक जो सारे के सारे लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, दौड़ के मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उनसे हम कैसे उनको बचाएं। ऐसी स्थिति में हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग इस क्रिया को, इसको
अनुभूत करें अपने पर, अगल बगल में अपने बाल बच्चों को, समाज को अगर हम स्वस्थ बनाने का कोशिश करेंगे तो प्रकृति की ओर से भी सहयोग मिलेगी। वो आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो प्रकृति ज़्यादा आपको सहयोग करेगी। इसी के साथ यह कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।